धामी सरकार के चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं के चाक चौबंदा होने के दावे धड़ाम होते दिख रहे हैं। केदारनाथ धाम में अव्यवस्थाएं और वीआईपी दर्शन श्रद्धालुओं पर भारी पड़ रहा है। श्रद्धालु रोते हुए यात्रा को लेकर अपनी व्यथा बता रहे हैं, तो वहीं बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर जा रहे श्रद्धालु भारी जाम में फंस रहे हुए हैं और इससे वहां काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। चारधाम यात्रा में अव्यवस्था पर कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। चारधाम यात्रा में अव्यवस्था जाम, रो रहे श्रद्धालु, धामी के दावे धड़ाम। कांग्रेस बोली बस प्रचार कर रही सरकार, बीजेपी का कांग्रेस पर तीखा पलटवार। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में हो रही अव्यवस्थाओं ने धामी सरकार के दावों की पोल खोल दी है। केदारनाथ धाम मार्ग पर हालत ये है कि पैदल मार्ग पर यात्रियों का लंबा जाम लग रहा है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं धाम में वीआईपी दर्शन के कारण सामान्य श्रद्धालुओं को घंटों लाइनों में खड़ा रहना पड़ रहा है, जो उनकी तकलीफ को और बढ़ा रहा है। हालत ये है कि श्रद्धालु रो रो कर अपनी व्यथा बयान कर रहे हैं और यात्रा व्यवस्था को बेहद खराब बता रहे हैं। पिछले 1 महीने से हम तैयारी कर रहे थे केदारनाथ धाम वाले। 4 दिन से घर से निकले हुए हैं, 2 दिन से चले हुए ट्रैफिक में फंसे हुए थे। ट्रैफिक इतना बड़ा था कि 4 मिनट का रास्ता 4-4, 5-5 घंटे में हमने वो पार करा है। उसके बाद हम यहाँ आए 22-23 किलोमीटर पैदल चल के, जिसमें घोड़े चल रहे थे, खच्चर कहीं भी कोई भी टक्कर मार के जा रहा था, गिरने का इतना रिस्क था। पता नहीं किस तरीके से हम यहाँ तक आए और यहाँ आके दर्शन के नाम पे भाई कुछ नहीं है। अगर मेरी वीडियो जहाँ तक भी जा रही हो, कोई मत आना, इधर खामोगा अपना टाइम वेस्ट करोगे, मनी वेस्ट करोगे और मिलना यार कुछ भी नहीं है। वहीं बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की ओर जाने वाले तीर्थयात्री भारी जाम में फंस रहे हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि रास्ते में कई किलोमीटर का जाम लग रहा है, जिसमें हजारों वाहन फंसे नजर आ रहे हैं। जोशी मठ से मारवाड़ी विष्णु प्रयाग के क्षेत्र में करीब 10 किलोमीटर के पैच में सड़क की स्थिति काफी खराब है, जिससे श्रद्धालुओं की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। चार धाम यात्रा में अव्यवस्थाओं पर कांग्रेस ने धामी सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने निशाना साधते हुए कहा है कि धामी सरकार केवल अपने प्रचार के लिए चारधाम यात्रा की बात करती है, व्यवस्थाओं से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस लगातार यात्रा को लेकर नकारात्मक बातें कर रही है, जिससे देवभूमि आने वाले यात्रियों के मनोबल पर गलत असर पड़ रहा है, जिसका नुकसान उत्तराखंड वासियों को उठाना पड़ सकता है। जहां हम गए थे वहां पर 25-25 किलोमीटर दूर जाम लगे हुए हैं, व्यवस्था है नहीं। आप किस लिए बुला रहे हैं लोगों को? ना आप मंदिरों में व्यवस्था कर पा रहे हैं, ना लोगों के आवागमन की व्यवस्था है। आप करना क्या चाह रहे हैं? केवल अपनी मशहूरी करना चाह रहे हैं और लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है, उसके बारे में इनको कोई चिंता नहीं है, कोई सोच नहीं है। सड़कों पर मौसम, रहने का, सर्विसेज और जहां दर्शन करने जाते हैं वहां की व्यवस्था, सब कुछ ऐसा लगता है इनके काबू से बाहर है। केवल अपने इश्तेहार, अपनी पब्लिसिटी के लिए ये चार धाम यात्रा की बात करते हैं। कांग्रेस जिस तरह नकारात्मक रवैया अपनाए हुए है, उससे पूरे प्रदेश का नुकसान होने जा रहा है। अगर एक नकारात्मक वातावरण यात्रा को लेकर पूरे प्रदेश में बनेगा तो निश्चित तौर पर श्रद्धालुओं की आमद पर कमी आएगी और उसका आर्थिक नुकसान उत्तराखंड की जनता को भुगतना पड़ेगा। तो कांग्रेस को ये भी सोचना चाहिए कि राजनीति करे लेकिन उत्तराखंड वासियों का नुकसान न करे। तो मेरी सलाह है कि थोड़ा नियंत्रित होकर कोई भी बयान दे, ताकि उत्तराखंड में यात्रा प्रभावित न हो। बीजेपी कांग्रेस पर यात्रा को लेकर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप तो लगा रही है, लेकिन सवाल ये है कि बद्रीनाथ हेमकुंड की यात्रा पर आए श्रद्धालुओं के भीषण जाम में फंसने, केदारनाथ पैदल मार्ग पर भारी अव्यवस्थाओं और वीआईपी दर्शन के कारण घंटों के इंतजार से रो रहे श्रद्धालुओं की तस्वीरों से धामी सरकार कौन सा सकारात्मक संदेश दे रही है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालिका छात्रावास की छात्राओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 134वें संस्करण को सुना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मन की बात देशवासियों को प्रेरित करने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। उन्होंने इस कार्यक्रम
के बाद छात्राओं से संवाद कर उनके विचार जाने और उन्हें पढ़ाई के साथ खेलकूद और अन्य गतिविधियों में भी सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि छोटे छोटे सकारात्मक प्रयास समाज में बड़े बदलाव लाने का आधार बनते हैं और इस अवसर पर विधायक महंत दिलीप सिंह रावत भी मौजूद रहे। उधर मसूरी के आईटीबीपी एकेडमी में आयोजित भव्य पासिंग आउट परेड में 133 युवा अधिकारी आईटीबीपी की मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। 50 सप्ताह के कठिन और चुनौतीपूर्ण परिश्रम के बाद देखिए ये प्रशिक्षण के बाद इन्हें 132 सहायक सेनानी और एक महिला विशेषज्ञ चिकित्सक अधिकारी ने राष्ट्र सेवा और सीमा सुरक्षा की परेड ली है। साथ ही परेड के दौरान अधिकारियों की शानदार कदमताल और अनुशासन ने लोगों का मन मोह लिया है। इस भव्य परेड को देख रहा था, उसमें मुझे शामिल होने का अवसर मिला तो मुझे केवल इनके कदमों की एकरूपता ही नहीं दिखाई दी, बल्कि उसके पीछे छिपी वह साधना दिखाई दी जिसने आप सभी को, युवा साथियों को एक सामान्य नागरिक से राष्ट्र सेवक बनने की दिशा में परिवर्तित किया है। आपके चेहरों पर जो आत्मविश्वास दिखाई देता है वह केवल प्रशिक्षण का परिणाम नहीं है, वह आपके चरित्र की दृढ़ता, आपकी इच्छा शक्ति और आपके भीतर बसे राष्ट्र प्रेम का प्रतीक है। आज आईटीबीपी के दीक्षांत समारोह होने का मौका मिला और जितनी हार्ड ट्रेनिंग इनकी है, क्योंकि मैं सेना में रहा हूं, लेकिन उसकी तुलना में इनकी ट्रेनिंग बहुत सख्त है और सबसे पहले बॉर्डर पे रहते हैं। मैं सभी शिक्षार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही उनके परिजनों को भी मैं आभार करता हूं जिन्होंने अपने सुपुत्र कलेजे के टुकड़ों को देश की रक्षा के लिए भेजा है। और आज यहाँ के सभी अधिकारियों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने बीच में आने का मुझे मौका दिया। इमोशंस बहुत सारे हैं, शायद वर्ड में अच्छे से पूरी तरीके से बयान नहीं कर पाऊंगा, पर यही कहूंगा कि जो ट्रेनिंग का पूरा सेशन रहा है वो आज इस माहौल को देख करके बहुत वर्थ इट लग रहा है। मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं तो उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेरी मम्मी है, फादर हैं, और यहाँ से जाते वक्त मैं यही एक प्रॉमिस के साथ जाना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पे ट्रेनर्स ने हमें सिखाया है और पेरेंट्स से जो हमारे पेरेंट्स की जो मेरे से एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से काम कर पाऊँ। बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखना बाकी है और यही कहना चाहूँगा। हमारे 6 महीने का प्रयत्न है, आखिर आज पासिंग आउट परेड के रूप में हम बाहर आ रहे हैं, मुख्य धारा में शामिल हो गए आज। तो बहुत खुश। हाँ जी, 6 महीने का ट्रेनिंग काफ़ी मुश्किल था, पर यहाँ के इंस्ट्रक्टर्स सभी ने बहुत हेल्प किया। उसे जैसे हम आए थे अभी एक सिविलियन की तरह आए थे, अभी हम एक अच्छे फौजी की तरह निकल रहे हैं। मंत्री गणेश जोशी ने डोईवाला वार्ड का भ्रमण कर क्षेत्र में संचालित और प्रस्तावित विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जन सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया जाना जरूरी है। उन्होंने फोन के माध्यम से संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया कि आगामी बरसात के मौसम को देखते हुए सभी जरूरी विकास कार्यों को प्राथमिकता से जल्द ही पूरा कर लिया जाए, जिससे क्षेत्रवासियों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। नगरपालिका नरेंद्र नगर के सामान्य चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस भाजपा का आमने सामने का चुनावी रण समाप्त हो गया है। निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह गुसाई का नामांकन पत्र निरस्त कर दिया है, जिसके साथ ही भाजपा प्रत्याशी और पूर्व पालिका अध्यक्ष राजेंद्र विक्रम सिंह पवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। तो वहीं अब केवल पालिका के 7 वार्डों में मतदान प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा।
उधर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे को लेकर पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं और दौरे की व्यवस्थाओं और संगठनात्मक तैयारियों की समीक्षा के लिए कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुंवारी शैलजा देहरादून पहुंची। कुंवारी शैलजा ने बैठक कर राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम, जनसंपर्क अभियान और संगठनात्मक रणनीति पर विस्तार से चर्चा की है। साथ ही पार्टी नेताओं ने इस दरमियान इसे सफल बनाने के लिए पूरी ताकत से जी जान से जुट जाने की बात कही। जी, राहुल जी का दौरा है और शुरुआती दौरा है राहुल जी का। उत्तराखंड के चुनाव भी आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी राहुल जी का विशेष लगाव है, पूरे परिवार का विशेष लगाव है उत्तराखंड के साथ। और पहले से ही आप जानते ही हैं, उस समय यूपी एक था और आज़ादी से पहले से परिवार का यहाँ पर इंदिरा जी की आस्था बहुत रही, आना जाना रहा। लेकिन अब राहुल जी आ रहे हैं और भाजपा जिस प्रकार से देश को और प्रदेश को चलाने का दिखावा करती है, उनकी असलियत लोगों को बताने के लिए राहुल जी आ रहे हैं। लोगों के से बातचीत करेंगे, यहाँ पर अपनी भी बात कहेंगे, लोगों से भी उनकी बात सुनेंगे। अलग अलग लोग उनसे मिलने भी जा रहे हैं। अल्मोड़ा में कार्यक्रम है, पब्लिक मीटिंग है। उसके बाद पौड़ी में एक्स सर्विसमैन से मिलेंगे उनके साथ, और उसके बाद देहरादून में कांग्रेस पार्टी के लोगों से, नेताओं से उनसे बातचीत करेंगे और भी लोगों से बातचीत होंगी। तो पूरा यहाँ पर 2 दिन का राहुल जी का दौरा है और उनके दौरे से जहाँ एक ओर भाजपा की पोल खोल होगी, वहाँ दूसरी ओर यहाँ के लोगों के लिए भी संदेश हो। देखिए, क्योंकि राहुल जी अब 2027 के इलेक्शन से पहले भी उत्तराखंड में आ रहे हैं, तो हम लोगों की जो कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो उनसे मिल पाएँ। 2 जनसभाएं हैं और निर्जा ग्रीन्स में कार्यकर्ता हमारा जो यूथ कांग्रेस है, एनएसयूआई है, महिला कांग्रेस, सभी फ्रंटल के जो लोग हैं उनसे राहुल जी का इंटरेक्शन है। उसके लिए अभी हम लोग प्रभारी जी के साथ निर्जा ग्रीन्स गए थे, वहाँ की तैयारी देखे किस तरीके से वहाँ पे होंगी, क्योंकि वहाँ पे केवल और केवल संगठन के लोग हैं, पीसीसी मेंबर, एआईसीसी सीनियर लीडरशिप और जो 4-5 संगठन है और जो उसके साथ फ्रंटल और ऑर्गेनाइजेशन है, उनका इंटरेक्शन राहुल जी के साथ वहाँ पे है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 4 जून को अल्मोड़ा में प्रस्तावित जनसभा को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जनसभा की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए यहां सिमकनी मैदान में कांग्रेस नेताओं ने स्थलीय प्रशिक्षण किया। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने मंच, बैठक व्यवस्था, पार्किंग, पेयजल और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए संगठन स्तर पर व्यापक तैयारियां चल रही हैं। देखिए, 4 तारीख को एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। हमारे नेता, हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी उस रैली में उत्तराखंड के जनमानस को, कुमाऊं के जनमानस को संबोधित करेंगे और निश्चित रूप से ये रैली 2027 का संखनाद भी होगा। और जिस तरह के हालात हैं प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है वो हर मामले में विफल साबित हो चुकी है। जून को कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा माननीय राहुल गांधी जी की अल्मोड़ा में एक विशाल जनसभा होनी है और ये हमारी कोशिश रहेगी, हमारा प्रयास रहेगा कि इस सभा को एक विशाल बनाया जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित से लाखों लोग इस सभा में आएंगे और ये यहाँ से पूरे उत्तराखंड नहीं, पूरे भारत में एक संदेश देने का काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि निश्चित से बहुत सफलतम रैली रहेगी और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उल्टी गिनती का शंखनाद होगा। देखिए, आज पूरे देश की निगाहें राहुल जी पे टिकी हुई है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, हमारी आर्थिकी रसातल को जा रही है, बेरोजगारी अपने चरम पे है, रुपया सैकड़ा पार होने वाला है, तो और हमारा सांप्रदायिक सौहार्द बिल्कुल टूटा पड़ा है और हमारे जो विकास है वो बिल्कुल धराशायी है। 10 साल पहले जितना आसान अल्मोड़ा आना था, आज उतना ही कठिन हो गया है।
यूथ कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर 4 जून को अल्मोड़ा में प्रस्तावित कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जनसभा को भव्य और ऐतिहासिक बनाने का आह्वान किया। पदाधिकारियों ने कहा है कि जनसभा को लेकर युवा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और संगठन स्तर पर व्यापक तैयारियां चल रही हैं। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर जनसभा को ऐतिहासिक बनाने में यूथ कांग्रेस जुट गई है। साथ ही यूथ कांग्रेस का आह्वान है कि कार्यकर्ताओं के साथ साथ देखिए जो पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी हैं, जबरदस्त उनमें राहुल गांधी के दौरे को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। गांव-गांव पहुंचकर लोगों को जोड़ने की ये युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता अपील करते नजर आ रहे हैं। 4 जून को राहुल गांधी का अल्मोड़ा पहुंचने का कार्यक्रम है। जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए यूथ कांग्रेस जुटी है। आगामी 4 जून को जो नेता प्रतिपक्ष लोकसभा माननीय राहुल गांधी जी का अल्मोड़ा पदार्पण हो रहा है और उसको लेके हमारी तैयारी पूरी जोर शोर से हो रही है और युवाओं के अंदर और हमारी महिलाओं के अंदर, हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता और एक आम जनता के अंदर भी उनके लिए एक नया एक ऊर्जा का संचार हो रहा है, एक नया जोश पैदा हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये जो रैली 4 तारीख की आयोजित हो रही है, ये अपने आप में एक विशाल जनसभा यहाँ पर आयोजित होगी और मैं समझता हूँ कि ये 2027 का आगाज। आज 31 तारीख को हम नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी की 4 जून की जो सभा है उसके उपलक्ष्य में आज हम यूथ कांग्रेस की एक सभा यहाँ रखी गई है, जिसमें हमारे माननीय विधायक जी भी मौजूद हैं। राहुल गांधी जी की जनसभा एक उत्तराखंड का सुख दुख दर्द को समझने के लिए है, ये एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। ये एक उत्तराखंड की आवाम की आवाज़ को बुलंद करने के लिए राहुल गांधी जी यहाँ उत्तराखंड की सरजमी पर पहुंचे। आज हमारा यहाँ पर बैठक करने का मेन उद्देश्य है कि हम हमारे माननीय राहुल गांधी जी का स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए हम यहाँ की अल्मोड़ा की सांस्कृतिक नगरी पे उनका स्वागत और एवं अभिनंदन करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां पर पूर्व सीएम कोश्यारी से मिले हैं सीएम धामी। आपको बता दें कि पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी के आवास पर उन्होंने भेंट की है। पूर्व सीएम को यहां बधाई और शुभकामनाएं दी। पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने पर मुख्यमंत्री ने उन्हें यहां शुभकामनाएं और बधाई दी हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी से मिले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री को यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। यहां तो देखिए यहां पर पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी गई हैं। मुख्यमंत्री पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी से मिलने। देहरादून से ये खबर, पूर्व सीएम कोश्यारी से मिले हैं सीएम धामी। पद्म भूषण मिलने के बाद उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। उत्तराखंड के स्थानीय निवासियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वालों के खिलाफ ऋषिकेश पुलिस ने इस वक्त कदम उठाया है। हाल ही में ऋषिकेश क्षेत्र में पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच हुई मारपीट के विवाद के बाद सोशल मीडिया पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले अज्ञात आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने यहां मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि प्रांत गौरक्षा प्रमुख बजरंग दल ने यहां पर ऋषिकेश कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी। पिछले कुछ दिनों पूर्व एक घटना जो हरियाणा के पर्यटक और स्थानीय लोगों के बीच में जो विवाद आपने देखा था, जो हाथापाई तक पहुंचा था और जिसे पूरे देश में सभी ने देखा, और ये किसी भी तरह से कतई ये ठीक नहीं है, वरना हम इसका पक्ष ले, लेकिन उस पर कानूनी कार्रवाई हो रही है और कई लोगों को गिरफ्तार भी है। हमारा बोलना यह है, कानून उस पर अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहा है, लेकिन ये घटने का, इस तरह की मारपीट का हम कोई पक्ष नहीं ले। खबर विकास नगर से है, जहां सुबह से लगातार हुई बारिश के चलते यहां कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर मलबा आने पर मार्ग काफी देर तक बाधित रहा। आपको बताते चले कि जौनसार बावर की लाइफलाइन कहे जाने वाले इस मुख्य मार्ग पर
झज्जरेट की ये तस्वीरें काफी खौफनाक हैं, जहां पहाड़ से लगातार मलबा नीचे गिर रहा है। तकरीबन 400 गांव से ज्यादा गांवों को यहां विकासनगर और देहरादून से जोड़ने वाला ये एकमात्र मार्ग बंद होने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। चंपावत में तेज बारिश के बीच मां पूर्णागिरी धाम में लौट रहे श्रद्धालु यहां बाटला गाड़ में जल स्तर बढ़ने से रास्ते में ही फंस गए और साथ ही सूचना मिलते ही चंपावत पुलिस के यहां ठुली गाड़ और बूम चौकी की टीम मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने तत्परता और सूझबूझ का परिचय देते हुए श्रद्धालुओं को सुरक्षित रूप से जल बहाव वाले क्षेत्र से उन्हें बाहर निकाला, उन्हें पार कराया। यहाँ तो चंपावत जिले में सुबह से ही लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और इसके कारण टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग अमोडी क्षेत्र में भारी मलबा आने के चलते बंद हो गया। सड़क बंद होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई और सैकड़ों यात्री रास्ते में ही फंस गए। इस दौरान एक कार भी मलबे में फंस गई। लगातार बारिश के चलते यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर चंपावत के प्रसिद्ध सिख तीर्थ स्थल रीठा साहिब में जोड़ मेले के अंतिम दिन अचानक हुई तेज बारिश के कारण यहां लथिया और रथिया नदियों का जल स्तर तेजी से बढ़ गया। इससे संगम क्षेत्र, पार्किंग और आसपास मौजूद 3 से 4 हजार श्रद्धालु फंस गए। श्रद्धालुओं की चीख पुकार सुनकर एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और व्यापक रेस्क्यू अभियान चलाया गया। बचाव दल ने सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और नदी किनारे फंसे लोगों को बाहर निकाला। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं।